क्या आपने कभी सोचा है कि जब हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैसों यानी कि नोबल गैसों को छोड़कर, नोबल गैस अगर हम कहें तो जो भी ग्रुप 18 के तत्व हैं जिन्हें हम उत्कृष्ट गैसें या निष्क्रिय गैसें कहते हैं, उनको छोड़कर हाइड्रोजन किसी अन्य धात्विक तत्व या अधात्विक तत्व के साथ संयोग करके, जुड़ करके जब कोई द्विअंगी यौगिक बनाता है, द्विअंगी कंपाउंड बनाता है, तो उस तत्व को, उस यौगिक को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाइड्राइड की। उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री में हाइड्राइड कहते हैं। जी हाँ, हाइड्राइड की आज हम बात कर रहे हैं। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय आकृति में। जी हाँ, मैं हूँ आकृति और आप देख रहे हैं साइंस बाय आकृति में। जी हाँ, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस केमिस्ट्री लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम जानेंगे हाइड्राइड के बारे में। हाइड्राइड क्या होता है? तो अगर हम हाइड्राइड की बात करें तो सबसे पहले आप हाइड्राइड को सुनने से पहले, समझने से पहले आप अपने पास कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे, ताकि आप चीजों को लिखते चले, समझते चले। जी हाँ, तो चलिए हम समझते हैं हाइड्राइड क्या होता है। अभी मैंने बताया कि हाइड्राइड क्या होता है। जब डाइहाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में, जब डाइहाइड्रोजन किसी तत्व के साथ, किसी तत्व यानी कि जब बस क्या होगा, जब हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैसें यानी कि जो नोबल गैसें होती हैं, यानी कि जो जीरो ग्रुप के जो तत्व होते हैं, जीरो ग्रुप के तत्व को छोड़कर, जीरो ग्रुप के एलिमेंट, सारे एलिमेंट को छोड़कर, जैसे जीरो ग्रुप के तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको पता होगा, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, यानी कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ये सभी क्या है? देखिए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ये सभी तत्व हैं आपके जीरो ग्रुप के तत्व, जिन्हें हम उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। तो जब हाइड्रोजन इन सभी तत्वों को छोड़ के किसी अन्य तत्व, जो भी तत्व हैं, इन सबको छोड़कर किसी भी तत्व के साथ जब संयोग करके, जुड़ करके जब यौगिक बनाते हैं, द्विअंगी यौगिक, यानी कि जब हाइड्रोजन होगा और दूसरा कोई तत्व होगा, तो वे दो अंग है, यानी कि दो तत्व मिलकर जब द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं हाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्राइड। आई होप कि आपको ये परिभाषा समझ में आया होगा। हाइड्राइड किसे कहते हैं? ये सिंपल ऐसे कहते हैं, कह सकते हैं, जब हाइड्रोजन किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ के, केवल नोबल गैसों को छोड़ के संयोग करके अभिक्रिया बनाता है, अभिक्रिया करता है और उससे यौगिक बनाता है, तो उससे हम कहते हैं हाइड्राइड। ओके, क्लियर? लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें हाइड्राइड की, तो हाइड्राइड देखिए, सुनिए, देखिए होता क्या है। अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी तत्व का प्रतीक, कोई भी तत्व हो जिसे हमें ज्ञात नहीं वो तत्व कौन सा, अगर उस तत्व का प्रतीक ई है, क्या है? ई है, तो हाइड्राइड क्या होगा? तो हाइड्राइड क्या होगा? देखिएगा, ई एच एक्स होगा। क्या होगा? ई एच एक्स होगा। जैसे मान लीजिए ई क्या है आपका? बी है, बी मतलब बोरान है, और एच आपको पता ही है डाई हाइड्रोजन है, तो BH2 बनेगा। क्या बनेगा? BH2 बनेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ई के जगह पे हम सी रखें और एच के जगह पे हम एच को एच ही रहने, तो ये क्या बनेगा? CH2 बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई तत्व ई है, तो ई के जगह पे अगर हम क्या रखते हैं? C और H, तो ये क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा? HCl बनेगा। जी हाँ, क्या बनेगा? HCl। उसी प्रकार से अगर ई क्या है? Br है, तो ये क्या बनेगा? HBr। इसका अपोजिट, इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से कर देंगे, HBr, HBr, HCl, HI। इस प्रकार से ये होता है हाइड्राइड। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा, हाइड्राइड। जी हाँ, ये था आपका छोटा सा वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो लेक्चर समाप्त करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हाइड्राइड जो 3 प्रकार के होते हैं, 3 वर्गों में हाइड्राइड को विभाजित किया है, वर्गीकृत किया गया है। और वो तीनों वर्ग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला वर्ग है हाइड्राइड का पहला वर्ग, यानी कि हाइड्राइड को पहले वर्ग में बांटा गया। उस पहला वर्ग क्या है? हाइड्राइड को वैसे तो 3 वर्ग में बांटा गया है, तो इसको हम समझ लेते हैं, आयनिक या लवणीय हाइड्राइड। क्या? आयनिक या लवणीय हाइड्राइड, यानी कि आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड। आयनिक, इसको आयनिक को हम आयनिक ही कहेंगे, और लवणी को हम कहते हैं सेलाइन हाइड्राइड। ओके, लवणी या आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड। ओके,
अब देखिए दूसरा सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड। हाइड्राइड का दूसरा वर्ग है सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड, यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ओके। एंड तीसरा है धात्विक या अरस समीकरण मिति हाइड्राइड। क्या है? धात्विक यानी कि मेटेलिक या स्टिक्योमेट्रिक हाइड्राइड। क्या है? मेटेलिक और स्टिक्योमेट्रिक हाइड्राइड। ओके। तो ये था आपका वीडियो लेक्चर 6, यानी कि हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है और हाइड्राइड को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। आपको समझ में आया है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और हाँ, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को वही लोग सब्सक्राइब करेंगे, वही लोग लाइक करेंगे जिनको लगेगा कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है। ओके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें। यहाँ पे केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझाया जाता है। जी हाँ। ओके।